भैया एक्टिवेट करो। हाँ जी सत्यजीत जी बताइए, आवाज़ आ रही है? ठीक है जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी बच्चों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, सर आज क्लास कैंसिल कर दो।
तो जब तक चलता रहे बेटा, सिस्टम चलता रहे, बढ़िया रहता है। जस्ट अ मिनट। कोई भी सवाल करना हो, कोई भी कंफर्मेशन देनी हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं। 2-4 बच्चे नए आए हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे कोर्स का नाम साइबर सिक्योरिटी है, हमारे कोर्स का नाम एथिकल हैकिंग है, हमारे कोर्स का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये हमारे कोर्स का नाम है, ठीक है जी। अब अभी हमने डिस्कशन करा लास्ट 3 क्लास से किसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमने डिस्कशन करा। एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, जिनकी आज पहली क्लास है, चिंता मत करिए, आपको 3 क्लासेस का बैकअप मिल जाएगा। और उसको आप 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, 1-1 घंटे 18 घंटे के लेक्चर हैं आपके, उसको आप वॉच कर लेना। 3-3.5 घंटे के लेक्चर होंगे, 3 लेक्चर हमारे पास। पहला लेक्चर 1 घंटा 18 मिनट का, दूसरा लेक्चर 1 घंटा 4 मिनट का, ऐसे करके है। वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उसको आप वहाँ से वॉच कर लेना। फिलहाल आज की क्लास आपको समझ में आएगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब होता है, सुरक्षा प्रोवाइड करना। साइबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसे वर्ड को सुरक्षा प्रोवाइड करना जो कि इंटरनेट की कैटेगरी में आता है, जो कि डिजिटल कैटेगरी में आता है। तो जो हमारा इंटरनेट का एनवायरनमेंट है, वो आजकल बड़ा फेमस हो चुका है, प्रचलित हो चुका है, पूरा वर्ल्ड इसमें निर्भर कर रहा है। इस समय जो हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वो भी इंटरनेट के दम पे कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास है, इसको कोई क्या हैक करेगा, हम खुद ही इतने सस्ते हैं कि हमें कोई हैक ही नहीं करता। भाई अगर यही कोर्स मैं आपसे बोलूँ 2 लाख का होगा, 1.5 लाख का होगा, जैसा कि हमारे पास एक कंपनी है, उसका नाम है क्रॉस साइबर सिक्योरिटी। हमारे पास एक कंपनी है, उसका नाम है क्रॉस साइबर सिक्योरिटी। इसका हम लोगों ने क्या ले रखा है, फ्रेंचाइजी ले रखा है। और ये जो क्रॉस साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, इसके यहाँ पर हम 1 साल का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और वो 1 साल का कोर्स हमारा 91,500 का होता है, और काफ़ी सारे बच्चे हमसे पढ़ भी रहे हैं। फिर हमने एक और कंपनी का ब्रांड ले रखा है, फ्रेंचाइजी ले रखा है, एडुरेका। ये बहुत बड़ा ब्रांड है। यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो 37 मिलियंस इसके सब्सक्राइबर्स हैं। 37 मिलियन बहुत होते हैं बेटा। 37 को अगर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं इस एडुरेका कंपनी का। हम इसके भी ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर हैं, हम इसके भी फ्रेंचाइजी हमने ले रखा है इसका भी। तो यहाँ पे अगर मैं साइबर सिक्योरिटी का कोर्स प्रोवाइड करना होता है तो हम 1.5 लाख का प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इतनी महंगी महंगी फीस लेंगे तो डेफिनेटली यस, हमें लोग हैक करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम इंटरनेट पे उपलब्ध हैं तो हैकेबल हैं, जायज़ सी बात है। अब क्योंकि हम हैं ही इतने सस्ते, है ना, तो इसलिए कोई इसको हैक करने के बारे में सोचता ही नहीं है। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, उसके साथ भी हमारा टाइप है। इसके साथ हमारा डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, उसके साथ भी हमारा टाइप है। इसके साथ हमारा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आईसेक यूनिवर्सिटी, इसके साथ भी हमारा टाइप है। यानी इसके कोर्सेज भी हम कंडक्ट करवाते हैं। किसी ने BCA करना हो, या BBA करना हो, या MCA करना हो, या MBA करना हो, या BA LLB करनी हो, कोई भी कोर्स करना हो, वो सारी हमारे पास प्रोविज़न है, हमने उसका एफिलिएशन ले रखा है। हमारे ब्रांड का नाम है लक्ष्य। अभी लक्ष्य की बात करेंगे तो लक्ष्य हमारा ISO 9001 सर्टिफाइड है। लक्ष्य हमारा 2990 सर्टिफाइड है। ये सर्टिफिकेशन हाई क्वालिटी को दर्शाती है। ये सर्टिफिकेशन हर किसी को नहीं मिलता है, हर इंस्टीट्यूट को नहीं मिलता, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के पास तो ये सर्टिफिकेशन है भी नहीं, क्योंकि जो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को ये वाला सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो लक्ष्य नाम का ब्रांड है, इसने काफ़ी कंपनीज के साथ हाथ मिला रखा है और काफ़ी सारे ऑथराइज एफिलिएशन ले रखे हैं। अभी हम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि आज से पहले हम कहीं और ध्यान दे रहे थे। अब हमारा टोटल फोकस इस लेवल पे आ चुका है, और इस लेवल को हमें काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है। तो एनी हाउ करते हैं बच्चे। कोई बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो क्रॉ का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आजा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 91,500 का कोर्स है, आप कर लो।
कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं एडुरेका का चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ये वाला कर लो, यहाँ पर आपको 1.5 लाख का कोर्स मिल जाएगा। तो मल्टीपल ब्रांड्स हमारे पास हैं। कोई कहता है जी मेरे को डॉक्टर सीवी रमन से डिप्लोमा करना है साइबर सिक्योरिटी में, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी करना है, तो कर सकते हैं। उसकी भी फ़ीस तकरीबन तकरीबन हमारे पास 80,000 के करीब बैठती है साल की फ़ीस, पर एनम की फ़ीस। तो डिपेंड करता है बच्चा किस लेवल का करना चाहता है इस चीज़ को। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हमें सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड करनी है। बड़ी बड़ी कंपनी पैसा कमाती हैं, धंधा करती हैं, बिजनेस करती हैं, उनके पास एम्प्लॉयज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 1 लाख एम्प्लॉय, 1.5 लाख एम्प्लॉय, 2 लाख एम्प्लॉय, 4 लाख एम्प्लॉय, इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। 6 लाख एम्प्लॉय, 6,25,000 एम्प्लॉय TCS अपना टाटा कंपनी के पास है। 10 लाख एम्प्लॉयज़ इनफैक्ट टाटा के ब्रांड के पास है। अगर आप टाटा के ब्रांड की बात करोगे तो मेरे ख्याल से 10 लाख एम्प्लॉयज़ इसके पास है। और टीसीएस के अंदर ही मेरे ख्याल से 6 लाख या 6.25 लाख के करीब के तकरीबन एम्प्लॉयज़ हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये जो कंपनी इतने बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ को लेकर बैठी है, क्या समझते हैं कि इनका जो बिज़नेस होगा वो स्मॉल स्केल पे होगा? बिल्कुल नहीं, इनका बिज़नेस काफ़ी हाई स्केल पे होगा। और इनके कंपनी के एनवायरनमेंट को हमें क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है। और सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। अब साइबर सिक्योरिटी कोई मजाक तो है नहीं कि कोई अल्लू टल्लू बच्चा पढ़ लेगा या कर लेगा। उसके लिए हमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है, जिसके लिए हमने कोर्स लॉन्च करा है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आप बच्चे। ठीक है जी। तो अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था कि जब हमें किसी कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी को लॉन्च करना है तो हम 7 तरह की साइबर सिक्योरिटी को लॉन्च करते हैं। यानी साइबर सिक्योरिटी को हमने 7 भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है, जिसमें पहला नाम मेरे पास क्या था? नेटवर्क सिक्योरिटी था। दूसरा नाम मेरे पास क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी था। तीसरा नाम मेरे पास क्या था? एप्लीकेशन सिक्योरिटी था। चौथा नाम मेरे पास क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी है। पांचवा नाम मेरे पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी है। छठा नाम मेरे पास ऑपरेशनल सिक्योरिटी है। सातवां नाम मेरे पास डिजास्टर रिकवरी प्लान है। और साथ में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग है। यानी हमने साइबर सिक्योरिटी को कुल मिलाकर ये 7 भागों में क्लासिफाइड कर दिया है। और थोड़ा थोड़ा जिक्र मैंने आपसे करा है प्रीवियस 3 क्लासेस के अंदर कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम किस तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी क्या होता है। थोड़ा सा मैंने आपको ज्ञान दिया था इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कि ऐसा सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि वो लोग डिसीजन मेकिंग परफॉर्म कर सकें। उसको हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट का नाम दिया हुआ है। फिर मैंने आपको बड़े सारे नाम बताया था, ईडीपी हो गया, टीपीएस हो गया, एमआईएस हो गया, डीएसएस हो गया, ईआईएस हो गया, ईएस हो गया, आपका ईआरपी सिस्टम हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, डेटा वेयर हाउस हो गया, आपका डेटा माइनिंग हो गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंट टूल हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, आपका सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग एनवायरनमेंट हो गया। कुछ याद आ रहा है आपको? ये बड़े सारे नाम मैंने आपको बताए थे। हालांकि मैंने आपको जानकारी दिया था कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले समय में समझाऊंगा। अभी जस्ट मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर हमने कहा था कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन होती है, हमारी वेबसाइट होती है, उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। आजकल एम्प्लॉयज़ घर से काम करते हैं, तो घर से काम करते हैं तो उनको मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या स्मार्ट लैपटॉप दिया जाता है। अब उसके अंदर डेटा चोरी ना हो सके, एम्प्लॉय का आइडल सिटिंग ना बढ़ सके, एम्प्लॉय हमारा ही काम करे, एम्प्लॉय किसी दूसरी कंपनी का काम ना करे। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे मैनेज होंगी? आपकी एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है भैया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या बोला? ऑपरेशनल सिक्योरिटी का नाम दिया। ऑपरेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने बोला था कि भैया हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, जिसको हमने एएमडी का नाम दिया हुआ है। और इसको भी हमें क्या करना पड़ता है? आपका सुरक्षा प्रोवाइड करना पड़ता है। बताया था अचानक से कुछ अटैक हो जाता है, जैसे अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बायबिट जो मैंने बताया था आपको, क्रिप्टो एक्सचेंज पे अटैक हो गया, $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ, है ना। $1.5 बिलियन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का हैक्ड हुआ। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने हैक कर लिया। कुछ समय पहले वजीर एक्स भी हैक्ड हुआ था हमारे पास। और बड़े बड़े एक्सचेंज हैक हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हैक होना कोई बड़ी बात नहीं है, हैक कुछ भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जब आप इंटरनेट के इन्वायरमेंट में कोई भी कंपनी आ जाती है, तो अगर वो ये बोले कि भैया मैं सेफ हूँ, 100% सेफ हूँ, तो ये अपने में बहुत बड़ी मिथ है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हैक होना तो बड़ा आराम से हैक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैक तो आप हो सकते हैं, बट डेफिनेटली हैक के बाद हम कितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं, हम ब्लैक हैट हैकर की कितनी जल्दी बैंड बजा सकते हैं, हम उसके चुंगल से कैसे बाहर आ सकते हैं, हम बिजनेस को, धंधे को दोबारा से काम करने योग्य में कैसे लगा सकते हैं,
हम डिजास्टर से कैसे रिकवरी कर सकते हैं। भूकंप आना, नेपाल में पूछो, नेपाल में भूकंप आते हैं वो हिला देता पकड़ के। मेरे काफ़ी सारे बच्चे हैं और नेपाल से जो पढ़ते हैं, और यकीन मानना मैंने तो ये नेपाल के इतने लाइव भूकंप देखे हैं जिसकी हद ही नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो सीए कर रहा था, और जब वो उसको आज से 3 4 5 6 साल पहले जब भूकंप आया होगा तगड़े वाला, तो उसने तो मेरे को पूरा लाइव रिकॉर्डिंग दिखाया था, देखो सर ये रोड हिल रही है, बिल्डिंग हिल रही है। और वो साथ साथ रोई जा रहा था, और स्कूल के अंदर पूरा परिवार आया हुआ था उनका, मतलब मोहल्ले का पूरा परिवार आया था, और सारे परेशान थे, रो भी रहे थे, और वो लाइव टेलीकास्ट भी कर रहा था। तो नेपाल के लिए भूकंप कोई बड़ी छोटी मोटी चीज़ है। अब तो वो लोग मेरे ख्याल से बड़े हैबिचुअल हो चुके हैं नेपाल वाले लोग। अब वो उस भूकंप से कितना जल्दी रिकवर करते हैं अपने आप को, उसमें ताकत होनी चाहिए, और उसको हम क्या कहते हैं, डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो डिजास्टर आते रहेंगे, चीज़ें हैक्ड होती रहेंगी, कंपनी को कैसे बैकअप मेंटेन करना है, कैसे डेटा रिकवरी मेंटेन करना है, कितना जल्दी धंधा लॉन्च करना है। अगर एचडीएफसी बैंक हमारा हैक्ड हो गया है तो भैया आधे घंटा 1 घंटे के बाद आप काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपकी एटीएम मशीन बंद रहेंगी, अगर आपका पैसा नहीं निकलेगा तो जनता बड़ी परेशान हो जाएगी और दिमाग खराब हो जाएगा। कई बार सुना आपने, व्हाट्सएप का भी सर्वर काम करना बंद कर देता है, थोड़ी देर के लिए बंद करता है, पूरा वर्ल्ड तहस नहस हो जाता है हमारा, है ना। व्हाट्सएप हमारा डिस्टर्ब कर देता है, व्हाट्सएप में हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये हैकिंग वाला तो योगदान आम है, हम कितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं ये हमारी ताकत वाली बात है। और जितना ज़्यादा हैकर्स को हम अपने आप से दूर रख सकें वो भी हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग क्या बनने जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। तो ये जानकारी अभी मैंने लास्ट के 3 क्लासेस में कवर करी थी, जिसका मैंने आपको एक हल्का सा रिकैप दे दिया है। ठीक है जी। तो अंगूठे दिखाओ फटाफट मेरे को, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अंकित का सबसे पहले अंगूठा आया है, बाकी बच्चे भी भेजो बेटा, अंगूठे भेजो। चलिए, थैंक यू सो मच, बड़े सारे अंगूठे आ गए अब। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास सारा हिसाब किताब हो गया इस प्रोसेस के बारे में। तो अब हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक हल्का सा ज्ञान ले लिया, और हमने यहाँ पे देखा कि भैया हमें तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है हमें। अच्छा, शब्बीर जी का क्वेश्चन आया कि सर नॉर्थ कोरिया पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। यार नॉर्थ कोरिया को तुम मजाक समझ रहे हो क्या, पागल आदमी है भाई वो, उसको जिंदगी से प्यार ही नहीं है। उसने पूरा न्यूक्लियर वेपन बना रखा है, अमेरिका उससे डरता है। अमेरिका कहता है भाई किम जोंग तमीज से, भाई तमीज से बात कर लेंगे टेबल में बैठ के, तू नाराज मत हो। बात समझ में आ रही है। उससे पंगा लेना बड़ा मुश्किल काम है। नॉर्थ कोरिया की जो जीडीपी है वो हैकिंग से चलती है। उसके देशवासियों ने बोल रखा है कि भैया जाओ, जितने भी बगल में देश है, अमेरिका है, रशिया है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, सबको हैक करो, चाइना है, इंडिया है, हैक करो। कैसे एक्शन ले लोगे, वो मेंटल किस्म की खोपड़ी है भाई साहब, वो अपने में अलग है। वो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड को अगर खत्म करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, साला यही खत्म करेगा। शुरुआत इसकी यहीं से होगी, देखना। इसराइल समझ लेगा अपने आप को, ईरान समझा लेगा अपने आप को, 2 मिनट बैठ के सारे बातें समझौता कर लेंगे। ये ऊत खोपड़ी है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब। ये मोटा अपनी अकड़ में अलग ही रहता है। तो भाई साहब इसको तो बर्दाश्त करना बहुत भार है। अब क्या है, मोदी जी गए इसके बाद प्यार से बोला, वजीर एक्स सब हैक हुआ था, वो भी नॉर्थ कोरिया ने हैक करा था। मोदी ने बोला यार क्या कर रहा है यार, छोड़ना यार, चोरी हरकतें क्यों कर रहा है, तो कुछ पैसा वैसा चाहिए मेरे से ले ले यार। है तो क्या हरकतें कर रहा है, छोटी छोटी चोरियां कर रहा है, इससे कुछ नहीं होता। देशवासियों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जरा सा मान लो एचडीएफसी बैंक हैक्ड हो गया, चाहे साले से एक भी पैसा ना निकले, या थोड़ा बहुत पैसा निकल गया, तो एचडीएफसी बैंक वाला कह रहा है कि ठीक है मैं खुद नुकसान पूरा कर दूंगा, पर उससे जनता के बीच में कितनी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी। आप खुद बोलोगे सर कि मज़ा नहीं आया, हमारा एचडीएफसी बेकार है, उसकी सिक्योरिटी बेकार है। तो वो इस तरह का हमने ट्रस्ट खराब नहीं करना। मोदी को पता है इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन बाजार में जाएगी, पूरा साला जीडीपी हिल जाएगा हमारा, पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा, पूरा बिजनेस हिल जाएगा। इतने का हैक करने में नुकसान नहीं होगा जितने का लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करने में नुकसान होगा। तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनको ना प्यार से मनाना पड़ता है। आप हर जगह जिद नहीं कर सकते कि मैं देश खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो भी न्यूक्लियर पावर लेके बैठा है, कहता है मरने को तैयार है, 2 बटन दबाऊंगा खत्म काम। साला वर्ल्ड एक इधर अमेरिका में तान रखी है, यहाँ तान रखी है, इंडिया में तान रखी है, वहाँ तान रखी है, पूरे वर्ल्ड को साले ने कवर कर रखा है। छोटा सा चुन्नू सा देश है और कमाल है यार। चलिए, और किसी का कोई डाउट बच्चे। ये बेटा विप्लव बातें करेंगे यार, आउट ऑफ द ट्रैक जो बातें ना बाद में देखेंगे, उससे पूरी क्लास का ना समय खराब होगा।
ये भी जतिन साहब आपका क्वेश्चन है कि बायोबिट को इतना नुकसान हुआ है, वो कैसे पता चलता है? एक तो उसके जो ओनर है उसने आधे घंटे में आके कन्फेस कर लिया जितना मेरा पैसा जो है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में चला गया। एक्चुअली में जैसे हमारी जेब में पर्स होता है ना बेटा, पर्स में हमारे पास क्या होता है, पैसा पड़ा होता है। मान लो आपकी पर्स, आपकी जेब में पर्स पड़ा है, पर्स में आपके 5,000 पड़े हैं, वो पर्स उठा के मैंने किसी दूसरे की जेब में डाल दिया, तो आप क्या बोलोगे? मेरे 5,000 रुपये गए, मेरे 5,000 गए, मेरे 5,000 गए। ऐसी बाइबिट के अंदर भी यही हुआ कि उसने क्या करा, एक वॉलेट से पैसा उठा के दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया। अब ढूंढते रहो साला, निकालते रहो, जो करना है निकालो। तो छोटे अंदाज में जतिन जी मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है। डिजिटल मनी होता ना बेटा सारा, बताएंगे। बड़ा अच्छा लेक्चर है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, कभी आपको देंगे आराम से। और मैं एक और प्रयास में लगा हूँ, बहुत अच्छे प्रयास में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को इसका ज्ञान भी प्रोवाइड करूँ, क्या कहते हैं, अपना स्टॉक मार्केट का ज्ञान प्रोवाइड करूँ, क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान प्रोवाइड करूँ। ऐसा ज्ञान मैं आपको प्रोवाइड करूँ। और उससे मेरी बड़ी बड़ी कंपनी से बातें भी चल रही हैं। मेरी कॉइन DCX से बात चल रही है, मेरी कॉइन स्विच से बात चल रही है, मेरी Pi 42 से बात चल रही है। और उसमें मैं उन सबसे यही बोल रहा हूँ कि भाई मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, उनसे मैं पैसा नहीं लेना चाहता। तो भैया आप बच्चों की फ़ीस फाइनेंस कर दो। तो वो नाराज़ हो रहे हैं अभी, कह रहे हैं नहीं सर, आपका कोर्स 30, 35, 40 हज़ार का कोर्स है, हम फ्री कैसे कर देंगे? तो जिस दिन मेरे को फ्री का झंडा आ गया, उस दिन मैं आप सबको ऑफर करूंगा, आंख बंद करके सारे के सारे बच्चे कोर्स ज्वाइन कर लेना मेरा, स्टॉक मार्केट वाला, क्रिप्टो करेंसी वाला, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी में तो पैसा तुम साला 19 महीने बाद कमाओगे, या 1 साल बाद कमाओगे, या 6 महीने बाद कमाओगे। ये क्रिप्टो करेंसी से या मान लो तुम्हारा स्टॉक मार्केट से पैसा तुम पहले कमा लेना। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ भैया। मैंने पास्ट में ना बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। किसी टाइम पे ना एक कोर्स हुआ करता था ओरेकल फाइनेंशियल नाम का, जो ERP का कोर्स होता था। और जो ERP का कोर्स था ओरेकल फाइनेंशियल नाम का, वो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, बड़ा महंगा कोर्स होता था, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का। तो एक बार मैंने क्या करा था, मैंने अपने CA वाले बच्चों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं पढ़ाता था। तो जब बच्चा मेरे से एक बार जुड़ जाता है ना, तो मैं आत्मा से पूरा जुड़ जाता हूँ उसके साथ, और मैं उसका बहुत बढ़िया सिस्टम बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर वो CA वाले बच्चों के लिए ना, वो जो 3, 3.5 लाख का कोर्स होता है 15 दिन का, वो सारा का सारा कोर्स मैंने बच्चों को फ्री में दिलवा दिया था। तो वहाँ पे मैंने कामयाबी पाई थी कंपनी से। तो वहाँ पे 500-600 बच्चों को मैंने, CA वाले बच्चों को फ्री में दिलवा दिया था। और तो एक आवाज़ मैंने मारी थी, और एक मेरे ख्याल से एक आवाज़ मारी मैंने, बच्चों कोर्स के लिए एनरोल करो फटाफट। 10 मिनट 12 मिनट के अंदर 500-600 सीटें मेरी भर गई थी। तो ऐसी मेरी अभी कॉइन स्विच से बात चल रही है, कॉइन DCX से बात चल रही है, Pi 42 से बात चल रही है मेरी, LS Blue करके एक स्टॉक मार्केट कंपनी, उससे बात चल रही है मेरी, बड़ी बड़ी कंपनी से मेरी बात चल रही है। तो सबसे मैं यही कह रहा हूँ कि भैया बच्चों की फीस को आप देखो ज़रा, हम इसको फ्री चलाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, फ्री चलाने के लिए हमारे लिए कॉस्टिंग लगती है, टीचर्स आते हैं, फैकल्टीज आते हैं। और मैं अगर चलाऊंगा तो ऐसा चलाऊंगा कि साला आपको मैंने ज्ञान दे दिया स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान दे दिया मैंने आपको। उसके बाद मैं हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 5 दिन आपकी लाइव क्लास रात को करवा दूंगा किसी ट्रेडर के साथ, जो आपको हाथ पकड़ के रात को पैसा निवेश करवाएगा और पैसा कमा के रात को निकलवा के देगा। यहाँ तक सिस्टम हम बनाने की प्लानिंग में है, हमारी टीम काम कर रही है, 15-20 बंदों की हमारी टीम है पीछे। और मेरा बेटा है, उसका नाम विपुल कपूर है, वो 22 साल 24 साल का बच्चा है, और वो इसमें इन्वॉल्व है। तो उससे मैंने डिस्कस करा कि बेटा मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है कि ये बच्चों को ऐसे योगदान देना है, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है उसकी कमाई होनी चाहिए, आमदनी होनी चाहिए। तो प्रार्थना करना आप सभी लोग कि जल्द से जल्द वो वाली कंपनी वाले हमारी बात सुन लें, ताकि सबको बेनिफिट मिले। पर हाँ, जिस दिन मैंने अनाउंसमेंट करा, मेरे को वही रिस्पॉन्स चाहिए आप सभी से कि सब के सब, सारे के सारे बच्चे बिना इफ एंड बट करे उस बैच को ज्वाइन करेंगे बस। क्योंकि मैं भी आगे से उनसे चैलेंज उठाऊंगा ना, मैंने बोलूंगा कि भैया मैं आपको 50,000 बच्चा पढ़ावा के दूंगा 1 साल में। अब 50,000 बच्चों में उनका नाम होगा, तो डेफिनेटली वो कंपनी वाले भी तो अपना बेनिफिट देखते हैं ना भैया, कि हमारा नाम हो रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है, तो हमें हमारी गुडविल बन रही है। वो भी क्या करेंगे, आगे इन्वेस्टर से पैसा उठाएंगे। समझा करो, आजकल तो आप शार्क टैंक देखते ही हो ना भाई। अब ठीक है, तुम्हें फायदा मिल जाए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी जेब से पैसा ना लगे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा पैसा कोई और बंदा खर्च रहा है, तुम्हें उससे क्या मतलब है? उससे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं बोलूंगा भैया एक अकाउंट खुलवा लो इसमें कॉइन स्विच के अंदर, तो खोल लोगे ना अकाउंट। अपने अकाउंट में 500 रुपये 1,000 रुपये अगर डालने के लिए मैं बोलूंगा कि अपने अकाउंट में 500 रुपये 1,000 रुपये डाल लो, ट्रेडिंग करनी है आगे हमें, तो इतने 500 रुपये 1,000 रुपये डाल लोगे ना, वो मेरी जेब में नहीं आएंगे, वो तुम्हारे अकाउंट में पैसे रहेंगे। इतना काम कर लोगे ना, या मेरी बेइज्जती करवा दोगे? क्योंकि मैं उनको बोलूंगा भैया कि मैं तुम्हें साल में 40,000 50,000 अकाउंट खुलवा के दूंगा भैया, तो वो प्रसन्न होंगे मेरे से, वो कहेंगे करो कपूर साहब। फिर मैं बदले में ये मांगूंगा कि ये बच्चों को फ्री में पढ़ाओ भैया, साफ सी बात है। तो वो 500 रुपये 1,000 रुपये जोड़ के रखना। उस समय मेरे को इस तरह की एक्सक्यूज़ मत देना कि सर मेरी तनख्वाह नहीं आई है, सर मेरे पास पैसे नहीं है। सबके पास पैसे हैं, बस अब रोना पिटना बंद कर देना।
जिस समय वो अपॉर्चुनिटी मिले उस समय अकाउंट फटाक से तुम्हारे खुलने चाहिए, धड़ 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 धड़, ताकि उनको लगे यार ये विकास कपूर की तो बात में दम है, इसके पीछे तो बच्चों की टीम है, ये साला जहां बच्चों को मोल्ड करना चाहता है वहीं बच्चों को मोल्ड कर देता है। ठीक है ना? हाँ, बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं, आपका आदेश सर आंखों में, बस ऐसे ही रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को, बस बढ़िया काम करूंगा आपका, कभी मतलब कि आपको गिला शिकवा नहीं होगा। पर जिस दिन मैंने आवाज मारी बेटा ये अकाउंट खोलो, उस समय सबके तो एक तो आधार कार्ड सबका रेडी होना चाहिए, पैन कार्ड सबका बना हुआ है, नहीं बना तो कल जाके फ्री में बना लो, या जिसको भी 100-200 रुपये देने हैं करके बना लो। कभी भी आवाज मारूंगा अकाउंट खुल जाने चाहिए, खुल जाएंगे आपके सारे के सारे, फटाक से खुलने चाहिए। क्योंकि जिस दिन मैं डील करूंगा ना, मैं उस टेबल पे बैठूंगा, मैं टेबल पे बैठ के बोलूंगा जी अभी के अभी 200 अकाउंट खुलवा रहा हूँ मैं आपके, 1 सेकंड में, एक आवाज में, 10 मिनट के अंदर, बस ये औकात दिखानी है मैंने आपकी। जैसे ही मैं इधर आवाज मारूंगा ग्रुप में, सारे बच्चे अकाउंट खोलो, ये लिंक है इसको डाउनलोड करो, इस पर क्लिक करो, आधार कार्ड डालो, पासवर्ड डालो, अपना पैन कार्ड डालो, बस वहीं कंपनी, मेरे को बैंगलोर जाना पड़ेगा मीटिंग करने के लिए, और मेरी मीटिंग है भी डिसाइड में, मार्च में डिसाइड है मेरी मीटिंग उनके साथ। और उसके बाद जब मैं वहीं पे फ़ोन में बैठ के टेबल के, जब उसके कंपनी के ओनर से बात करूंगा, क्वाइंसिस के ओनर हैं आशीष सिंघल जी, बहुत बड़े आदमी है, कम से कम 15 से लेके 20,000 करोड़ का आदमी है वो आदमी, समझ रहे हो बात को? तो इन जैसे बंदों के पास जब जाना होता है तो गिफ्ट में कुछ देना पड़ता है ना इनको, तो उस समय मैं दिखाऊंगा कि हाँ देखो जी, आपके 10 मिनट के अंदर मेरे कहने पे इन बच्चों ने देखो अकाउंट खुलवा ली, तो मेरे पास तो पीछे 50,000 बच्चों का डेटाबेस है, और वो जहाँ बोलूंगा मैं वहीं काम करेंगे, बस खत्म करने के बाद तुम्हें फ़ायदा मिलना चाहिए, तुम्हें ज्ञान मिलना चाहिए, तुम्हें 35,000, 40,000, 1 लाख तक का कोर्स भी तुम्हें मैं अगर फ्री में दिलवा दूँ, मैं तुम्हें 1 साल की पढ़ाई फ्री में दिलवा दूँ फॉर एग्जाम्पल, कि 1 साल तक तुम स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करो, क्रिप्टो करेंसी की पढ़ाई करो, फॉरेक्स की पढ़ाई करो, कॉमोडिटीज सीखो, एमसीएक्स सीखो, उसके अंदर गोल्ड में, सिल्वर में, सोने में, चांदी में, अल्मोनियम में, क्रूड ऑयल में कैसे सामान बेचते हैं, अगर वो तुम्हें मैं करवा दूं, 1 साल की पढ़ाई करवा दूं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है, चार्ट्स, पैटर्न, ट्रेंड्स, इंडिकेटर, ऑसिलेटर, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, रेशियो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो सारा ज्ञान मैं अगर आपको प्रोवाइड कर दूं, इंट्राडे में गेम कैसे खेली जाती है, रोज 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये की दिहाड़ी कैसे कमाई जाती है, अगर मैं इस तरह का आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं किसी को? तो बच्चे बस यही बात है, कंपनी को बस पावर दिखानी है अपनी, तब तक रेडी रहना। चलो, आज हमने आउट ऑफ द ट्रैक बात कर ली, क्या पता भोलेनाथ जी यही चाहते थे, शिव जी यही चाहते थे कि हम ऐसी बात करें, और वो जबान से अपने आप ही निकल गई। जब भी आएगा बेटा रेडी रहना, बस ग्रुप में जब मेरी इन्फॉर्मेशन जाए, बच्चे एनरोल्ड करो, 10 उसी के अंदर 10 मिनट के अंदर सब ठा 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 होना चाहिए, सबके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, सबके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना? बस ये मैंने आपको हिंट दे दिया, हालांकि मेरे को ये हिंट उस बैच में देना चाहिए था जो मेरा मेन बैच है, जो बड़ा बड़ा बैच है, तो मैं उस बैच में दे रहा हूँ जहाँ पे अभी कम बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में। तो बस यही है कि देखो, जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है पीछे से, तभी जबान सरस्वती माता जबान से छलकती है। ये सारा थैंक्स आप देना जतिन को, क्योंकि जतिन ने क्वेश्चन पूछा बायोबिट के बारे में और हम इमोशनल हो गए, हम बह गए और हमने आपको ज्ञान दे दिया। तो जतिन भैया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे पास जानकारी है रिगार्डिंग इस प्रोसेस के बारे में। और अब हम देखने जा रहे हैं कि भैया, अब हमने क्या बोला, हम कंपनी में क्या लगाएंगे, साइबर सिक्योरिटी लगाएंगे। अब भाई साइबर सिक्योरिटी अगर मैं लगाऊंगा तो हमने क्या बोला, 7 तरह की सिक्योरिटी हमें लॉन्च करनी पड़ेगी, वो नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है भैया? अभी हम आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे, सॉरी सर। तो हमने क्या बोला कि हम आपको ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 तरह की सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं सर? सिक्योरिटी हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमें अपनी कंपनी को बचाना होता है, किससे? थ्रेट से। और उसको हमने क्या नाम दिया बदले में? साइबर थ्रेट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्या नाम दिया बेटा आपका? साइबर थ्रेट्स। तो अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी लगा दी, साइबर सुरक्षा लगा दिया, तो अल्टीमेटली हम उसको क्या कहेंगे? साइबर थ्रेट्स कहेंगे, ठीक है ना? साइबर थ्रेट्स हम क्या कर पाएंगे? बच पाएंगे। थ्रेट मतलब क्या होता है? धमकी हमारे पास, तो धमकी से हमें बचना है, अपने कंपनी के एनवायरनमेंट को हमें धमकियों से बचाना है। अब मैं कुछ वैसी जानकारी देना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ हल्का फुल्का, कि ये थ्रेट्स कौन कौन सी होती हैं। शायद आप लोगों ने जीवन में एक नाम सुना होगा, फिशिंग। एक फिशिंग नाम की हमारे पास क्या होती है? थ्रेट होती है, ठीक है भैया? अभी जो फिशिंग नाम की थ्रेट होती है, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली हम जाल में फंसाते हैं बंदे को, और जाल में फंसा के हम क्या करते हैं? जाल में फंसा कर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत सारी जानकारी लेते हैं, और उसका अकाउंट हैक कर देते हैं। हम कुछ उससे ऐसे ट्रिकी सवाल पूछते हैं जिससे वो बंदा अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए मजबूर हो जाता है, और फिर उसका हम क्या करते हैं?
उसके फिर हम उसकी जानकारी को हैक करते हैं। हम उसको ईमेल करते हैं, फ्रॉडुलेंट तरीके से। हम उसको कोई मैसेज भेजते हैं, किस तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से। मैं कॉलेज में गया था सेमिनार देने, ये बगल में ही कॉलेज है हमारे रोहिणी में ना, कॉलेज है टेक्निया के नाम से। तो मैंने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का सेमिनार दिया था। वहाँ पे तकरीबन ज़्यादा नहीं, हमारे पास 250-300 बच्चे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मैंने क्लास में बोला, बेटा ये देखो, हम बड़े खुश हैं कि आप हमारे सेमिनार में आए, और हमने आज डिसाइड करा है कि हम बच्चों को आईफोन जो है गिफ्ट में देंगे। तो अब हम बच्चों को बोला, ये बेटा हम आपको लिंक भेज रहे हैं, ये फेसबुक का लिंक है, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालिए, उससे आपका नाम एनरोल हो जाएगा। तो यकीन मानना, वो सारे के सारे बच्चे BCA क्वालिटी के बच्चे थे, सब ने आईफोन के चक्कर में 250-300 बच्चों ने हमारा फॉर्म भर दिया और अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। अब वो जो हमारी वेबसाइट थी वो बेसिकली अपने में क्या थी, एक फेक वेबसाइट थी, और उसमें बच्चों ने यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, इस उम्मीद से कि भाई हमारा लक्की ड्रॉ में नाम आएगा और हमें आईफोन मिल जाएगा। वो सारी जानकारी हमारे सिस्टम में आके सेव होगी। अब फिर हमने बच्चों को बोला, देखो बेटा, हमने आपको फंसा दिया, हमने आपको जाल में फंसा दिया, जैसे मछली को कांटा दिया जाता है वैसे हमने आपको कांटा दिया, हमने आपको जरा सा लालच दिया और आप फंस गए। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया, फिशिंग का नाम दिया। उन लोगों ने वेबसाइट का डोमेन नेम चेक नहीं करा, उन्होंने URL चेक नहीं करा, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। जो आपका गूगल क्रोम होता है, जो भी आपका ब्राउजर होता है, उसके ऊपर जो भी आप वेबसाइट का नाम डालते हैं उसको URL कहते हैं। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो आपने चेक ही नहीं करा, और बच्चे ने देखा हाँ फोटो सेम सेम है, फेसबुक वाला टच आ रहा है, फेसबुक वाली वाइब आ रही है, और मेरा नाम जल्दी पहुंच जाए। हमने ये बोल दिया था बच्चों को, जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसके चांसेस आईफोन को पाने के जल्दी हो जाएंगे। तो यानी हमने उसका दिमाग पे पट्टी डाल दी, और हमने उसका सारा यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। अब बताओ, यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास आ गया, तो मैंने कहा मैंने फेसबुक को हैक कर लिया, है ना। अभी बात बताओ, क्या मैंने फेसबुक को हैक करा? बिल्कुल ही नहीं सर, मैंने तो आपको बेवकूफ बनाया। ठीक है नहीं, हमने क्या करा, हमने आपको बेवकूफ बनाया, और ठीक है जी। तो हमने आपको बेवकूफ़ बनाया, और आपको बेवकूफ़ बना के हमने आपका फेसबुक का यूजर नेम पासवर्ड ले लिया, और मैंने कह दिया मैंने फेसबुक हैक कर दिया। अब लोग कह रहे हैं मार्क जकरबर्ग तो एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है साला, इतना पैसा होने के बाद भी उसकी सिक्योरिटी नहीं है। अरे मार्क जकरबर्ग क्या करेगा? तुम अपने हाथ से खुद यूजर नेम दे रहे हो, तुम अपने हाथ से खुद पासवर्ड दे रहे हो। इंस्टाग्राम में आजकल बच्चे क्या करते हैं, लॉयल्टी चेक करते हैं। एक लड़के ने लड़की को पटाया, अब लड़का लॉयल्टी चेक कैसे करवाएगा? इंस्टाग्राम में अपना यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा, लड़की क्या करेगी, अपना यूजर नेम देगी, पासवर्ड देगी, और लॉयल्टी चेक हो जाएगी कि दोनों इंस्टाग्राम के अकाउंट को एक्सेस करेंगे, देखेंगे कहीं और अफेयर तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आजकल प्यार को, प्रेम को चेक करने का तरीका है। अब बताओ, जहां लड़के का लड़की से झगड़ा हो गया, लड़की का लड़के से झगड़ा हो गया, आपस में उन लोगों ने क्या कर दिया, डेटा हैक कर दिया, डिलीट कर दिया, या कुछ उल्टी सीधी चीजें डाल दी, और फिर हमने कह दिया हमने तो इंस्टाग्राम हैक कर दिया। और फिर आप मुंह उठा के चले जाते हो दिल्ली पुलिस वाले के पास, जी मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया। दिल्ली पुलिस वाले माथे पे हाथ मारते हैं कि भाई अब बताओ, ये हरकतें हम करने के बैठे हैं क्या? ये जो 18-18 साल के, 17-17 साल के बच्चे पैदा हुए हैं, ये जो आशिकी कर रहे हैं, इनकी क्या हैकिंग संभालने के लिए बैठे हैं क्या? तो फिशिंग का मतलब बच्चे हमारे पास क्या होता है, फिशिंग का मतलब होता है हमारे पास, कि ऐसे भिला के फुसला के आपसे हमने जानकारी निकाल ली और आपको फ्रॉड में फंसा दिया। ठीक है बच्चे, चलो ये पहला काम हो गया। दूसरा एक और नाम होता है मेरे पास, क्या होता है बेटा, मालवेयर। ठीक है, माल का मतलब क्या है? अरे माल का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब मैलिशियस। और वेयर का मतलब क्या होता है बेटा, टूल्स। हमने कहा ऐसे टूल्स जो कि मैलिशियस हैं, और मैलिशियस का मतलब क्या होता है, जिनकी नीयत गंदी होती है, जिनकी नीयत में बेटा हमारे पास क्या होता है, जिनकी नीयत में हमारे पास होता है डिस्ट्रक्शन। आई बात समझ में? जिनकी नीयत में हमारे पास क्या होता है, आपका डिस्ट्रक्शन। अब डिस्ट्रक्शन किसके द्वारा होता है? आपने एक वायरस का नाम सुना होगा, वायरस के द्वारा होता है। शायद आपने एक वॉर्म का नाम सुना होगा, शायद आपने ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। नहीं सुना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बेटा। ऐसे ही मेरे पास एक और नाम आता है, आपने शायद नाम सुना रैंसमवेयर, है ना। रैंसमवेयर मतलब क्या होता है, फिरौती मांगना। और ऐसे ही मेरे पास क्या होता है बेटा, आपका स्पाईवेयर। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को मैंने क्या नाम दिया, डीपी मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने आपका मालवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ब्रो, इसको हमने क्या नाम दिया, आपका मालवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइनली महसूस करने वाली बात यहाँ पे आ रही है कि मालवेयर से भी हर कंपनी अपने आप को बचाना चाहती है, क्योंकि वायरस हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, वायरस हमारे हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी कंपनी के काम को इंटरप्ट कर देगा। सर वायरस में क्या डिफरेंस होता है, वॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, ट्रोजन हॉर्स में क्या डिफरेंस होता है, रैंसमवेयर में क्या डिफरेंस होता है, स्पाईवेयर में क्या डिफरेंस होता है? चिंता मत करो बेटा, बहुत बड़ा 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 लेक्चर आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, फिलहाल इसको मैं मैलिशियस का नाम क्यों दिया,
टूल्स का मतलब ये नहीं कि कोई औजार होगा, कोई पाना होगा, ये सारे के सारे टूल्स किस कैटेगरी में आते हैं? सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। और आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को तो हम केवल टच कर ही नहीं सकते, वो तो वर्चुअली हमारे पास अवेलेबल होता है। तो वायरस हमारे सिस्टम को खराब कर देगा, वॉर्म हमारे सिस्टम को खराब कर देगा, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर हमारे सिस्टम को खराब कर देगी। एग्जैक्टली इन सबके नेचर में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक क्लियर है? मारो जरा अंगूठे मारो फटाफट। चलो, रैंसमवेयर के बारे में एक बच्चा पूछना चाह रहा है, सर थोड़ा सा ज्ञान दे दो। दे देता हूं बेटा। रैंसम देखो देसी भाषा में समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आप टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है। मैंने कहा ये एक बड़ी सी मशीन है, बड़ी सी मशीन को बेटा मैंने क्या नाम दिया? सर्वर। सारे बोलेंगे सर्वर। सर्वर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ? डेटा। डेटा मेरे पास क्या पड़ा है? इंपॉर्टेंट। मैंने कहा सर्वर के अंदर क्या पड़ा हुआ? डेटा। सर्वर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इंफॉर्मेशन। सर्वर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? नॉलेज। सर्वर के अंदर क्या पड़ा हुआ? विजडम। हमने कहा ये चार तरह की चीजें होती हैं हमारे पास जानकारी की फॉर्म में। डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, विजडम हो गया। कंठस्थ मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। अगर मैं पूछूं बेटा सर्वर में क्या पड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। साथ में सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, साथ में हमारे पास प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ये 6 नाम बोल देना बस, इंटरव्यू का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। मैंने पूछा आपसे, मैंने कहा बेटा सर्वर में ऐसा क्या खास होता है जो कंपनी मरती है? तो आप क्या बोलोगे? सर कंपनी का डेटा पड़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, नॉलेज पड़ा हुआ है, विजडम पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर पड़ा है, प्रोग्राम पड़ा हुआ है। सर ये नॉलेज में, विजडम में, इन्फॉर्मेशन में, डेटा में डिफरेंस क्या होता है? सब्र करो, आगे सब ज्ञान दूंगा, बहुत विस्तार ज्ञान दूंगा, आगे सब ज्ञान दूंगा। हाथ पकड़ लेना मेरा अगर मैं ज्ञान ना दे पाया तो ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा हैकर भैया, ये हमारा कौन सा है? ब्लैक हैट हैकर है। सर ब्लैक हैट हैकर कौन होता है बेटा? गंदी नीयत वाला हैकर, जिसके संस्कार अच्छे नहीं होते। ये कैसे तैसे क्या करेगा? आपके सर्वर के अंदर घुस जाएगा, और घुसने के बाद इस डेटा को क्या कर देगा? इस डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा। सर एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्ट का मतलब होता है सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना। जानकारी को क्या करना बच्चे? सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना। इसको हमने क्या नाम दिया है? एनक्रिप्शन का नाम यहां पे दिया हुआ है। अबे योगेश भैया कैसी हरकतें कर रहा है यार। अब देखो योगेश भैया कह रहा है सर देखो सर मैंने आपके इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट पे लाइक कर दिया। अरे मेरे बच्चे क्लास पे ध्यान दे, वो क्लास के बाद हरकत करियो। मैं खुश हूं तेरे से, थैंक यू सो मच। अभी यहां ध्यान दे मेरे प्यारे बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर बता रहा हूं तो यहां पे ध्यान दे। हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे ये बोला इस एनवायरनमेंट के अंदर कि ये क्या करेगा? ये जो ब्लैक हैट हैकर है क्या करेगा? डेटा को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, विजडम को क्या कर देगा? सीक्रेट भाषा में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हमने एनक्रिप्शन का नाम दिया हुआ है। इसको हमने सीक्रेट कोड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि जो इस सर्वर के साथ यूजर अटैच है, वो जब इस डेटा को पढ़ना चाहेगा, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहेगा, नॉलेज को पढ़ना चाहेगा, विजडम को पढ़ना चाहेगा, तो उसको पढ़ नहीं पाएगा। उसको डेटा पता कैसी भाषा में नजर आएगा? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी भाषा में। बताओ, अब बताओ कंपनी का डेटा ऐसे नजर आ रहा है। मैंने कहा कंपनी की इंप्लॉयज की जानकारी ये है। बताओ राम की तनख्वाह कितनी है, श्याम की तनख्वाह कितनी है, मोहन की, रोहन की, सोहन की, सलमान की, शाहरुख की कितनी तनख्वाह है? हमें पता ही नहीं भैया, नहीं पता लग रहा ना हमारे पास। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि इस डेटा को हमने क्या कर दिया? सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया। और सीक्रेट कोड में जब डेटा कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनक्रिप्शन कहते हैं। अब बताओ हैकर का पर्पस क्या है? हैकर कहता है भैया पैसे दे दे, मेरे को कुछ चाहिए नहीं है। अब हमने हैकर से बोला भाई तू क्या चाहता है? कह रहा भैया ये डेटा मैं आपका डीक्रिप्ट कर दूंगा। शब्दों को कैच करना, क्या कर दूंगा? डीक्रिप्ट कर दूंगा। और डीक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट कोड के डेटा को नॉर्मल कोड में कन्वर्ट करना। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कोड के डेटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना। और डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट कोड को नॉर्मल कोड में कन्वर्ट करना। वो कहता है मैं डिक्रिप्ट कर दूंगा आधे घंटे के अंदर, मेरे को पैसा चाहिए। हमने कहा कितना पैसा चाहिए? कहता भैया 4,65,000 तुम्हारे इंप्लॉयज का डेटा है, तो एक काम करो 10 रुपये पर डेटा दे दो मेरे को। कर वो गरीबों वाली बात रहा है, पर कंपनी के तो 46.5 लाख रुपए यहाँ लग गए ना यहाँ पे कंपनी के 46.5 लाख। अब उसको पता है, कंपनी को पता है इंप्लॉयज का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी सैलरी के बारे में जानकारी है, एड्रेस के बारे में जानकारी है, फोन नंबर के बारे में जानकारी है, ग्रेचुटी के बारे में जानकारी है, पेंशन के बारे में जानकारी है, प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी है, पूरा टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे टिका हुआ है। तो कंपनी के सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए ये जानकारी काफ़ी है। अब ठीक है, या तो वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बोलेंगे भैया दिखा अपनी कलाकारी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यानी आप जैसे बच्चे क्या करोगे? आप एक बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे। आप क्या बोलोगे? सर आपको देने की जरूरत नहीं है, मुकेश अंबानी जी आपको देने की जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ा समय दो, मैं अभी क्या कर देता हूं, मैं अभी रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता हूं और इसकी इंक्रिप्शन की धज्जियां उड़ा देता हूं।
अब क्योंकि आप हाई क्लास के हैकर हो, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना आता है, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग का समय मांगेंगे और अल्टीमेटली इस डेटा को मुक्त कर देंगे रैंसमवेयर से। पर क्योंकि आपने तो 15 दिन वाला कोर्स करा था, 30 दिन वाला कोर्स करा था, 45 दिन वाला कोर्स करा था, 3 महीने वाला कोर्स करा था, आप 3 महीने वाला कोर्स करके हैकर बने हैं, तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में ज्ञान होगा, ढेले का ज्ञान नहीं होगा बेटा। अब आप सोचते हो कि यार ये कंपनी वाले मेरे को कितनी तनख्वाह दें, मेरे को कंपनी वाले 90 लाख रुपए दें, मेरे को 1 करोड़ रुपया दें, तो क्या ये 3 महीने वाले कोर्स ऐसे काम करेंगे क्या? क्या फेसबुक हैक करना, मोबाइल हैक करना, एंड्रॉयड हैक करना, 600 रुपए के कोर्स मिल जाते हैं, है ना? तो जायज सी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि भैया इस तरह की हाई लेवल की चीज़ों के लिए हमें समय देना पड़ता है। तो ये हमारे पास जानकारी होगी बेटा, थोड़ा सा रैंडम अपना रैंसमवेयर के बारे में। तो परीक्षित बाग साहब जो बंगाली बाबू हैं हमारे, कलकत्ता के हैं, उम्मीद करता हूँ रैंसमवेयर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और रैंसमवेयर को सुनने में आपने 2-4 शब्दों का नाम सुन लिया। एक शब्द का नाम मेरे पास क्या था, एनक्रिप्शन नाम का शब्द। एक मेरे पास क्या शब्द था आपका, डिक्रिप्शन नाम का शब्द। और एक मेरे पास क्या शब्द था बच्चे, मेरे पास शब्द था आपका, क्या नाम था शब्द मेरे का, डैट इज अपना अभी मैंने लिया रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या है बेटा मेरे पास, रिवर्स इंजीनियरिंग। हम उल्टा काम करते हैं। जैसे मान लो एप्पल का कोई फ़ोन हमारे हिंदुस्तान में बनकर आ गया, बढ़िया बना है, अब इसकी कॉपी करनी है हमें, तो कॉपी करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, पहले खोलेंगे, पार्ट्स देखेंगे, फिर हम अपना एप्पल खुद बनाने का प्रयास करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अब बात यह कि रिवर्स इंजीनियरिंग हमारी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, फास्ट होनी चाहिए। अब फास्ट होने के लिए हमें आजकल हमारी ज़िंदगी में क्या आ चुका है, एआई आ चुका है। तो एआई आपको सपोर्ट है, एआई आपका मित्र है, एआई आपका दोस्त है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बंदा अपने आप को अपग्रेड करेगा वो एआई से खूब पैसे कमाएगा, और जो बंदा अपग्रेड नहीं करेगा, जो बंदा बोलेगा नहीं मैंने पढ़ाई कर ली, नहीं मैं तो पैसा नहीं खर्चूंगा। कुछ बच्चों की इतनी गरीबों वाली टेंडेंसी होती है, मेरे को बड़ा अजीब लगता है यार कि वाकई में क्या हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है। मतलब कि एक बच्चा मेरे को कह रहा है भाई साहब कि सर ये तो क्या कहते हैं, मैं फ्री वाला कोर्स कहा था आपने कि आप फ्री में पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा भाई मैं तो फ्री में पढ़ाऊंगा, मैंने कब मना करा। हमने फ्री में यूट्यूब का लेक्चर स्टार्ट करा था, तो हमें आइडिया नहीं था कि भैया हम जब अपने अरमान पेश करेंगे तो यूट्यूब वाले को बड़ी आपत्ति होगी। अब 4 बार 5 बार 10 बार साल हमारा लेक्चर कैंसिल हो जाता है। कुछ भी अगर हम हरकत करते हैं उल्टी सीधी, वो हमें चिट्ठियां पे चिट्ठियां भेजता है, यूट्यूब वाला वार्न करता है कि जी ऐसी बातें मत करो, आपका चैनल ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो हमने कहा कि भैया बच्चों को एक अलग प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के अलग प्लेटफॉर्म से बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो हमने वो सेटअप बना लिया। उसके लिए फिर हमने 307 रुपये रखे। अब जाहिर सी बात है, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम के कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे जाइली का प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के हमने इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने आपके लिए आज एक और डेवलपमेंट हमने करी है। वो डेवलपमेंट क्या है कि हम आपको तकरीबन 15 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, है ना। अब आजकल आपको पता है आजकल तो साला वो कागज़ वाला ज़माना खत्म हो गया। अब हम आपको हर टॉपिक पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अब हमने इस सर्टिफिकेट के ऊपर क्यूआर कोड को इन्वॉल्व कर दिया, ताकि कल को आप किसी कंपनी में इंटरव्यू करने जाएंगे तो वो क्यूआर कोड से वेरीफाई करेंगे कि वाकई में इस बच्चे ने कोर्स करा है लक्ष्य टेक्नोलॉजी से, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। दूसरी बात, हमने एक मोबाइल ऐप डेवलप करवा रहे हैं। उस मोबाइल ऐप में क्या होगा कि आपको यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, कुछ पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और प्लस आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सारे वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो कल को 15-15 सर्टिफिकेट आपको फोटोशूट करवाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू करने के लिए, वहीं पे सीधा उसको कॉपी अपना पीडीएफ फॉर्मेट आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि देखो जी मैंने ये सारे कोर्स करे, ये मेरे अंदर महारत हासिल है। तो केवल आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, मोबाइल ऐप के अंदर जाना है, और आपके 15 के 15 सर्टिफिकेट की लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये सारे काम करने में, सारे काम फ्री में नहीं होते बेटा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे पानी भी पीना होता है तो वो भी 20 रुपए की बोतल लेके पीनी पड़ती है। तो हम ये उम्मीद करें कि भाई सारे काम बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो हमें पता नहीं था कि यूट्यूब वाला इस तरह की दिक्कत करेगा, तो हमें लाइव आना पड़ेगा और हमें थोड़े से खर्चे बिल्ड करने पड़ेंगे, इसलिए हमने एक इकोनॉमिकल फीस बनाई 307 रुपये। अब उसमें बच्चों को आपत्ति है, नहीं जी मैं तो फ्री में ही पढ़ूंगा। भाई पता नहीं तू कैसे पैदा हुआ धरती पे यार, मैं समझ ही नहीं पाया। तो ये सोच के पैदा हुआ था कि मैं फ्री में पैदा होऊंगा, चलो माँ बाप ने फ्री में पैदा कर दिया, हालांकि उन्होंने भी खर्चा करा होगा बहुत सारा। उसके बाद तो ये सोच रहा है कि भैया अब तो कोई बंदा आएगा और मेरे को साइबर सिक्योरिटी फ्री में करवाएगा, और तब तब मेरा जीवन व्यतीत होगा, तब मैं नौकरी करूंगा, तब मैं अर्निंग स्टार्ट करूंगा, तब मैं रोटी खाऊंगा। अजीब सी बात है यार। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 307 रुपये में, कल को आपको मान लो एक शिव नादर यूनिवर्सिटी है, HCL कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उसके ओनर उसके मालिक है शिव नादर यूनिवर्सिटी, वो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करवा रहे हैं, 1 साल का, 1.5 साल का, 18 महीने का, वो 17 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोर्स में दम है, बहुत बढ़िया दम है। मैंने खुद अप्लाई करा था उसको, तो मैंने खुद अप्लाई करा उसको कि मैंने कहा चलो मैं कोर्स कर लूंगा,
और देखता हूँ क्या नई चीज़ बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी हम आपको कपूर साहब अमेरिका लेके जाएंगे, अभी हमने हिंदुस्तान में ये कोर्स लॉन्च नहीं करा, तो 17 लाख तो आपकी वो फीस लगेगी, प्लस 17 लाख आपके अमेरिका जाने के लगेंगे। मैं कहा भाई 34 लाख रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर डेफिनेटली मैं 1 साल के लिए वहाँ नहीं जा सकता, मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा यहाँ पे। तो कहते हैं कोई बात नहीं जी, हम आपको आगे बताएंगे जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो कल को कुछ लाइफ में चीज़ें अच्छी आती हैं, कल को आपको अपग्रेड करना है, तो क्या हमेशा आप 307 रुपये को छाती में लेकर चिपके रहोगे? अपने माइंडसेट को बढ़ाओ कि कई बार अगर मैं पैसा खर्चना पड़ेगा तो हम खर्चेंगे। समझ आ रही बात? तो अगर मैं बोलूं ईसी काउंसिल का सर्टिफिकेट आप तैयारी करिए, तो भैया वो ईसी काउंसिल का सर्टिफिकेट आपका 20,000 का 25,000 रुपये का आता है। अब आपको फ्यूचर में पैसे जोड़ने हैं, अब वो थोड़ी फ्री में देगा ईसी काउंसिल वाला। ठीक है, मेरे लक्ष्य का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं उसकी पावर जनरेट कर दूंगा, पर ईसी काउंसिल जितनी पावर तो मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा ना भाई। वो ईसी काउंसिल है, वो 160 देशों में एप्लीकेबल है। तो कल को अगर आपको उस तरह की ताकत चाहिए तो आप उसको उस तरह की ताकत का खर्चा करना पड़ेगा। तो माइंड से इंसान को गरीब नहीं होना चाहिए, जेब से जरूर गरीब हो जाए कोई बात नहीं, आप जेब से गरीब हो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर आप दिमाग से गरीब हो जाओगे ना, वो दुनिया नर्क है आपके लिए। तो ये हमारे पास जानकारी होगी, तो आपने इंक्रिप्शन के बारे में सीख लिया, डिक्रिप्शन के बारे में सीख लिया और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में सीख लिया। तो ये हमारे पास जानकारी होगी आपकी इसके बारे में। अच्छा, एक और मैं आपको थ्रेट के बारे में जानकारी देता हूँ, उसका नाम भी मैं आपको संबोधित कर देता हूँ। उसका नाम है मेरे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है जी, जिसको हम बदले में क्या कहते हैं, इसको हम डॉस अटैक कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम होता है डीडॉस अटैक। डॉस अटैक का नाम दिया और साथ में हमने क्या नाम दिया, डीडॉस अटैक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये डॉस अटैक क्या होता है, डीडॉस अटैक क्या होता है, इसको मैं बड़ा अच्छे तरीके से समझाऊंगा जब हम टेक्निकली थ्रेड खेलना स्टार्ट करेंगे, उस समय मैं आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं ज्ञान देता हूँ आपको। अब जैसे मान लो बाजार में 2 प्लेयर हैं, एक का नाम है अमेजॉन और एक का नाम है मेरे पास फ्लिपकार्ट। ये साले दोनों एंटी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं भैया, ये चाहता है मेरा धंधा बढ़े, ये चाहता है मेरा धंधा बढ़े। स्वाभाविक सी बात है, धंधा बढ़ना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब अमेजॉन वाले भैया ने क्या करा, अमेजॉन वाले भैया ने बोला कि मैं दिवाली सेल लेकर आ रहा हूँ, और फ्लिपकार्ट वाले ने क्या करा, इसने कहा दिवाली की कोई डेट है, मान लो कोई स्पेसिफाइड डेट है, फ्लिपकार्ट वाले ने क्या करा, ठीक 15 दिन पहले अपने यहाँ भी सेल स्टार्ट कर दी। अब ये हमारे पास क्राउड है, हिंदुस्तान का क्राउड है, हमने कहा 140 करोड़ का क्राउड है, इसमें मान लो 60 करोड़ बंदा दिवाली के टाइम पे पैसा खर्चने के मूड में रहता है। अब फ्लिपकार्ट ने पहले ऑफर दे दी, तो अब फ्लिपकार्ट के पास लोग जल्दी जाएंगे ताकि ऑफर को अवेल कर सके। अब ये इनके पास सीमित पैसा है, जल्दी जेब इनकी कंगली हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो अमेजॉन के पास क्राउड क्या होगा, कम जाएगा, और अमेजॉन के बाद भी कुछ लोग चले जाएंगे, तो उसके बाद जो हमारे व्यापारी हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो हमेशा रोते रहते हैं दिवाली के अंदर, माल नहीं बिका, धंधा नहीं हुआ, क्योंकि सारा हरामखोर पैसा ये फ्लिपकार्ट खा जाता है, अमेजॉन खा जाता है, और फिर जो हमारे व्यापारी भाई होते हैं बेचारे, वो थोड़ा थोड़ा पैसा खा पाते हैं, क्योंकि जो वो लोगों की जेब खाली हो चुकी होती है और उनकी दिवाली जो है सूखी निकलती है। तो कोशिश करा करो, ऑनलाइन वालों को सपोर्ट मत करा करो यार, क्योंकि ये लोग बड़ा मोटा पैसा कमा जाते हैं और उसके चक्कर में कई दुकानदारों की जो है बर्बादी स्टार्ट हो जाती है, उनकी फैमिली बड़ी सफ़र करती है। 5 रुपये 10 रुपये महंगा सामान मिल रहा है ना, साला फिजिकली खरीदो, वो ज़्यादा बढ़िया, ऑनलाइन सेंटर बहुत ज़्यादा सस्ता ना मिले। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। अब अमेजोन ने कहा भाई फ्लिपकार्ट तेरी तो मैं बैंड बजाऊंगा। अब ये बैंड बजाने का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने इमोशनल नहीं हो ना, अमेजॉन भैया मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, उल्टा मैं फ्री में प्रचार कर रहा हूँ, हम तो एग्जाम्पल खेल रहे हैं, हम आपके किसी पे लांछन नहीं लगा रहे। तो अब मान लो हम यहाँ पे क्या करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अमेजॉन कहता है कि भैया ठीक है मैं आपके एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस करने की बात करूँगा, ठीक है नहीं। अब डिस्टर्बेंस करने की बात करूँगा तो कैसे करेगा वो देखना तेरा ध्यान से। अब होता क्या बेटा, ये मान लो हमारे पास फ्लिपकार्ट का सर्वर है। यार एक बच्चा ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वो बार बार मैसेज भेजी जा रहा है, क्या कहना चाहता है वो बच्चा, मैं उसको एक बार मैसेज दे रहा हूँ। बोलो सर आप क्या कहना चाहते हो, वॉइस मैसेज भेज दो फटाफट, मैं क्लास के बीच में आपको अटेंड कर रहा हूँ। तो ये हमारा फ्लिपकार्ट है, और लेटेस्ट से ये फ्लिपकार्ट का सर्वर है, और अमेजॉन भैया ने यहाँ पे क्या कर दिया, बीच में हैकर बैठा दिया, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लॉबी है जो जेन्युइन कस्टमर्स की है, जो अमेजॉन जो फ्लिपकार्ट से सामान खरीद परचेज करना चाहती है। अब क्या होगा कि मान लो इसने यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे मान लो हैकर बैठा दिए, हैकर भैया बैठा दिए, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है।
सर मैं आपकी क्लास लेना चाहता हूँ, ऑनलाइन व्यवस्था है क्या? अरे यार, अरे भैया अभी मैं सेशन ले रहा हूँ। मैं रात के आज बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। मैं रात के 2 बजे फ्री हूँगा क्लास लेकर, और 2 बजे आप सो चुके होंगे, तो इसलिए बेटर हम कल बात करेंगे। अभी प्लीज़ मेरे को मैसेज भेज के डिस्टर्ब मत करिए, मैं क्लास में हूँ, सेशन में हूँ। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि अब यहाँ पे समझना ज़रा कि ये हमारा कस्टमर है और ये हमारे पास सर्वर है। अब इनके बीच में क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है बेटा। जब इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है ना, तो जो भी हमारा डेटा जाता है वो हमेशा टुकड़ों की फॉर्म में जाता है। ये टुकड़े हैं हमारे पास, टुकड़ों की फॉर्म में डेटा जाता है। और इन टुकड़ों को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? इन टुकड़ों को टेक्निकली हमने नाम दिया पैकेट्स। ठीक है बच्चे, इस टुकड़ों को हमने क्या नाम दिया? पैकेट्स का नाम यहां पे दिया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो क्या होता है कि जब भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा 3 वे कम्युनिकेशन होती है। इस बात को समझने का प्रयास करना, मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं। 3 वे कम्युनिकेशन होती है, जिसको हमने एक और नाम दिया, हैंडशेक सिस्टम का नाम यहां पे दिया हुआ है। क्या नाम दिया मैंने आपको? हैंडशेक सिस्टम का नाम यहां पे दिया हुआ है। अब होता क्या है, हम कहते हैं कि जी सबसे पहले हमारे पास एक सिग्नल जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? SYN। फिर वहां से हमारे पास सिग्नल आएगा जिसको हमने क्या नाम दिया? SYN ACK। और फिर मेरा यहां से सिग्नल जाएगा ACD। जब ये 3 स्टेप हमारे पास हो जाते हैं, तब जाके हमारी डेटा का आदान प्रदान होता है, तब जाके 2 सिस्टम आपस में अटैच होते हैं, तब जाके हमारी कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकती है। ये 3 नाम आपको याद करने हैं सभी बच्चों ने। पहला नाम क्या है? SYN। SYN की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनियस। फिर दूसरा हमने क्या बोला? दूसरे पैकेट का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? दूसरे पैकेट का नाम आ रहा है मेरे पास, दूसरे सिग्नल का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? SYN/ACK। और ACK का मतलब होता है मेरे पास एक्नॉलेजमेंट। ठीक है बेटा। और ACD का मतलब मेरे पास क्या होता है? ACD का मतलब होता है मेरे पास एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज्ड यानी कंफर्म कर दिया हमने। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपको बोला हाय। अब हाय बोलने का मतलब क्या है? हाय बोलने का मतलब 2 है। पहला मतलब कि मैं गूंगा नहीं हूं, पहले मैं ये बता रहा हूं आपको। और दूसरा मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं, क्या तुम बहरे तो नहीं हो? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? जब हम किसी को हाय बोलते हैं तो हम उससे क्या कंफर्म करते हैं? 2 कंफर्मेशन देते हैं कि भाई मैं बोल सकता हूं मैं गूंगा नहीं हूं, और मैं चेक कर रहा हूं तेरे कान सही काम कर रहे हैं, क्या तू बहरा तो नहीं है? अब उस बंदे ने क्या बोला? उस बंदे ने बोला हेलो। तो उसने क्या कंफर्मेशन दिया? उसने बोला भैया देख चेक कर ले, मैं भी गूंगा नहीं हूं। अब तू बता, कहीं तू तो बहरा नहीं है? तेरे काम ढंग से काम करने के नहीं कर रहे? तो ये दूसरे हेलो ने बोला। और फिर हमने क्या बोला? फिर मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? ठीक है भैया। जब मैंने बोला आपका क्या हाल है, तो मैंने कंफर्मेशन दे दी कि भाई मैं भी बहरा नहीं हूं। अब हमारे बीच में क्या हो जाएगी? कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो आपने नोटिस करा होगा हम इसी तरीके से बात करते हैं। मैंने बोला हाय, आपने कहा हेलो। अब तो मजे लेते हैं। मैंने बोला हाय, आपने कहा हेलो। मैं कहा हाय, आपने कहा हेलो। मैं कहा हाय हाय हाय, आपने कहा हेलो हेलो हेलो। मैं कह रहा हूँ हाय, आपने कहा हेलो। साला कंफर्म ही नहीं हो पा रहा कि मेरी आवाज आप तक जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हमने कहा हाय, आपने कहा हेलो, मैंने कहा क्या हाल चाल, यानी यहां तक हमारा 3 स्टेप हो गया। और 3 स्टेप में हमारी कंफर्मेशन हो गई कि नाउ वी आर रेडी टू परफॉर्म फर्दर कम्युनिकेशंस। ये हमारे पास एक नॉर्मल तरीका होता है बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलो बढ़िया बात हो गई। अब यहां पे होता क्या है कि अमेजॉन भैया क्या करेगा? अमेजॉन भैया फ्लिपकार्ट के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए एक अटैक लगा देगा, जिसको हमने क्या नाम दिया? डॉस अटैक का नाम दिया, या जिसको हमने क्या नाम दिया? DDoS अटैक का नाम दिया। तो डिनायल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं हम इसको। अब ये भाई क्या करेगा? अमेजॉन भाई क्या करेगा? एक नॉर्मल कस्टमर ने क्या बोला? अमेजॉन के सर्वर को भेजा, सॉरी फ्लिपकार्ट के सर्वर को भेजा। क्या भेजा? SYN। तो फ्लिपकार्ट का सर्वर क्या करेगा? इसको बोलेगा SYN/ACK, यानी वही हाई हेलो वाली बात आ रही है। और फिर फाइनली यहां पे क्या होना चाहिए? ACD होना चाहिए। अब ये अमेजॉन भैया क्या करेगा? ये ब्लैक हैट हैकर बैठा देगा, और ब्लैक हैट हैकर बैठाने के बाद ये क्या करेगा? ये अल्टीमेटली यहां पे बीच में बड़े सारे SYN पैकेट जनरेट कर देगा वर्चुअली। ये क्या करेगा? इसके पैकेट को ट्रैप करेगा और बीच में बड़े सारे वर्चुअली जनरेट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बोला हाय, और किसी बीच में हैकर ने क्या कर दिया? उसकी 100 फॉर्मेशन बना दी।
पहले क्या हाय, फिर क्या हाय 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 हाय, वहां से दूसरा बंदा भी क्या बोलेगा, पागल हो जाएगा, हेलो 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 हेलो। और साला एक टाइम पे हम माथे पे हाथ मारेंगे और गाली देंगे और सिस्टम को वहीं बंद कर देंगे। हम कहेंगे टेलीफोन का कनेक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारे विचारधारा जा नहीं पा रही है, हमारे पैकेट जा नहीं पा रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन लिंक बन नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली हमारी वहां पे डीलिंग नहीं हो पाएगी। तो इस अटैक को हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये देखो, अब उस बच्चे ने, शर्म नहीं आती, क्या मैसेज भेज रहा है मेरे को, सर आपसे क्लास लेना है और एक आईडी हैक करना है, हो जाएगा इंस्टाग्राम का। बताओ इसको मैं कौन से श्लोक सुनाऊं यार इस बच्चे को मैं। ये जो मैं डिस्टर्ब कर रहा था क्लास के बीच में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर क्लास लेना आपसे, साथ में एक आईडी भी हैक करवानी है। अब तो इसको जिंदगी भर बात नहीं करूंगा इससे। तो मेरे ख्याल से आपको डीडॉस अटैक के बारे में जानकारी समझ में आ गई। फिलहाल शब्बीर जी इसी पे ध्यान दो जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। चीज़ों को अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, अभी हमारा बिगनिंग लेवल है, तो अभी आप इसी पे ध्यान दीजिए जो मैंने आपको समझाया। तो इस अटैक को हमने क्या नाम दिया है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का नाम दिया। एक हमारे पास डीडॉस आता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब सर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क होता है, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको ज्ञान देंगे। एक और थ्रेट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जानकारी दे दिया है, ये हमने आपको बता दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट अंगूठे दिखाओ अगर यहाँ तक जानकारी क्लियर है तो कुछ थ्रेट्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लिया। कौन कौन से थ्रेट्स के बारे में जानकारी लिया, फिशिंग के बारे में लिया। क्या फेसबुक की सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर किसके द्वारा होगी, फिशिंग के द्वारा होगी। फेसबुक वाला करोड़ोंपति खरबोपति मार्क जुकरबर्ग है, वो क्या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बैठा सकता, बिल्कुल बैठा सकता है, पर डेफिनेटली सिक्योरिटी ब्रेक होगा तो फिशिंग के द्वारा होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, मालवेयर का नाम दिया, और मालवेयर को हमने दो भागों में तोड़ा था, एक का नाम था मैलिशियस और एक का नाम था टूल्स। और दुनिया भर के मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स के नाम बताए थे, वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, आपका वॉर्म हो गया, है ना, स्पाईवेयर हो गया, ये कुछ नाम बताए थे। फिर मैंने आपको अलग से थोड़ा सा रैंसमवेयर के बारे में भी ज्ञान दे दिया, जहाँ पे हम फिरौती लेंगे, जैसे बच्चा किडनैप होता है फिरौती मांगते हैं, ऐसे हमने डेटा किडनैप कर दिया, सीक्रेट भाषा में कन्वर्ट कर दिया, कोई बंदा पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ना बड़ा ज़रूरी था, प्रोसेसिंग होनी बड़ी ज़रूरी थी। अब हमारे ब्लैक हैट हैकर हमसे फिरौती मांग रहे हैं। और एक हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, एक हमने यहाँ पे डॉस अटैक का नाम दिया, जिसको बदले में हम क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ अटैक्स और होते हैं, जैसे मेरे पास एक अटैक होता है मैन इन द मिडल, ठीक है नहीं, MITM कहते हैं इसको, यानी ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, बीच में हमारा एक आ गया, मैन आ गया इन द मिडल, बीच में आ गया, और बीच में ऐसी हरकतें करेगा कि साला काम खराब कर देगा। कैसे काम खराब करेगा, जब आपको प्रोफेशनली पढ़ाएंगे तब आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। एक हमारे पास बड़ा प्यारा, मेरा मेरा बड़ा फेवरेट है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, जीरो डे अटैक कहता हूँ, या जीरो डे एक्सप्लॉइट कहता हूँ। इसके बारे में फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल रहा, कुछ बात नहीं कर रहा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा हमारा, खिंच जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास जानकारी किसके बारे में, थ्रेट्स के बारे में। तो भैया हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्यों बनना चाहते हैं, आप क्या बोलोगे, सर हमें कंपनी को बचाना है किससे, थ्रेट से। कौन सी थ्रेट से, गाली गलौज से नहीं, साइबर थ्रेट से। और साइबर थ्रेट कितने तरह की होती है, बड़ी सारी होती है। अगर मैं बड़ी सारी की बात करूँ, फिशिंग होता है, मालवेयर होता है, रैंसमवेयर होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डेटा डिल्डिंग होता है, पिगी बैकिंग होता है, स्कैवेंजिंग होता है, स्पैमिंग होता है, सुपर जैपिंग होता है, ईमेल फॉर्जरी होता है, ईमेल थ्रेट होता है, सोशल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास मल्टीपल तरह का डीडॉस अटैक होता है हमारे पास। ये सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, साइबर थ्रेट की कैटेगरी में आते हैं। और इन साइबर थ्रेट से बचने के लिए हमें कंपनी में क्या करना पड़ेगा, तरह तरह की सिक्योरिटी लॉन्च करनी पड़ेगी। तरह तरह की सिक्योरिटी कितनी है बेटा, हमारे पास 7 तरह की है जो हमने पढ़ी आपकी। कौन कौन सी है, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया हमारे पास, है ना, हमारे पास आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी हो गया हमारे पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया हमारे पास आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो गया, हमारे पास डिजास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग सिक्योरिटी हो गया, ठीक है जी। हमारे पास आपका और बड़ी सारी, हमारे पास 7 सिक्योरिटी के नाम हो गए, वो सारी सिक्योरिटी हम लॉन्च करेंगे ताकि कंपनी के एनवायरनमेंट को हम बचा सकें, किससे, साइबर थ्रेट से हम उसका बचा सकें। क्लियर है बात सभी को? तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको बढ़िया होगी। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है साइबर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, बच्चों वाली, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करो, पासवर्ड यूनिक लगा लो, है ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर लो, अपने सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कर लो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपडेट कर लीजिए। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ बच्चों को ज्ञान है, कुछ बच्चों को ज्ञान नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। और कोई सस्पिशियस लिंक आ जाए,
उसको क्लिक मत करो, अनवांटेड फाइल्स को डाउनलोड मत करो, अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस का इस्तेमाल करो, फायरवॉल का इस्तेमाल करो, समय समय पे डेटा का बैकअप लो, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने यूजर्स को एडुकेट करो ताकि वो किसी तरह का मिस हैपनिंग ना करें, उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस दो। अभी सरकार कितना पागल हो गई है, देखा ना आप लोगों ने, मोबाइल फ़ोन में साला किसी को कॉल करो, पहले वो अपना लेक्चर देती है। क्या लेक्चर देती है कि आप किसी को, कोई आजकल वो आपको पता है डिजिटल अरेस्ट चल रहा है ना, कोई पुलिस वाला बन के, कोई जज बन के, कोई वकील बन के आपसे, आपको परेशान करेगा। तो आजकल देखा सरकार ने तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबके फ़ोन में घंटी बजने से पहले वो मैसेज दे देते हैं। तो ये हमारे सिंपल, सस्ते वाले, फ्री वाले साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं हमारे पास। तो हमने अगर बोला प्रैक्टिस कौन कौन सी हैं, तो हमने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आप इस्तेमाल कर लो। हमने क्या बोला, आप यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल कर लो। और आप किसका इस्तेमाल करो, 2FA का। और 2FA का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। भाई जब भी आप किसी जगह पे ईमेल का लॉगिन करोगे किसी कंप्यूटर सिस्टम में, वो आपके मोबाइल फ़ोन में कन्फर्मेशन मैसेज भेजेगा, क्या ये आप ही हो, तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हो गया हमारे पास। हम जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम भैया का इस्तेमाल करेंगे, वो सारे के सारे अपडेटेड होने चाहिए। अपडेटेड का मतलब क्या है, साला पायरेसी नहीं होना चाहिए, नकली वाला माल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नकली वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो कल को आप अपडेट करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चाहता है भैया मेरा माल बिके, मैं भी पैसा कमाऊं, और डेफिनेटली यस थोड़ा अच्छा भी होता है। तो जब तक आप स्टूडेंट हो, फ्री के मजे ले लो। जिस दिन आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना, उस समय आप लाइसेंस वर्जन भी परचेज कर लेना। हालांकि आजकल जो महंगे महंगे लैपटॉप आ रहे हैं 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए के, उसमें तो आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर साथ में ही मिलता है। ठीक है ना। किसी भी लिंक पे ऐसे ही अनवांटेडली क्लिक मत करा करो, जो सस्पिशियस लिंक हो। आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसका इस्तेमाल करना चाहिए, एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको फायरवॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। सर ये एंटीवायरस क्या भला होती है, फायरवॉल क्या भला होती है, बहुत बड़ा लेक्चर देंगे आपको, इतना आसान टॉपिक नहीं है ये। आपको समय समय पे क्या करना पड़ेगा, बैकअप करना पड़ेगा। बैकअप भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक ऑनलाइन बैकअप होता है, एक ऑफलाइन बैकअप होता है, एक लाइव बैकअप होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है, आने वाले समय में आपको जानकारी देंगे। अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने यूज़र्स को, अपने घर वालों को समय समय पे एडुकेट करो, किसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, ताकि लोगों को हम क्या कर सकें, बचा सकें। तो ये थोड़ी सी हमारी श्रद्धांजलि थी किस टॉपिक को लेकर, थोड़ी सी श्रद्धांजलि थी हमारी साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक को लेकर, जहाँ पे हमने 7 तरह की सिक्योरिटी के बारे में ज्ञान लिया, प्लस आज हमने थोड़ा सा थ्रेट्स के बारे में अवेयरनेस ली कि कैसे चीज़ें सिस्टम को बर्बाद करती हैं और किस प्रकार से हमें बचना होता है। घटिया प्रैक्टिसेस मैंने आपको बता दी जो फ्री वाली होती हैं। बाकी हम तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, हमें फ्री वाले सौदों से क्या काम करना है, हमें तो कंपनी वालों से 50, 60, 70, 80, 90 लाख रुपए कमाने हैं। तो यस डेफिनेटली हमें उनको कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास काम बन पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मेरा शेड्यूल ज़रूरत से ज़्यादा टाइट है। अभी मेरी 8 से 9 बैच है, फिर मेरी 9 से 11 बैच है, फिर मेरी 11 से 1 बैच है, फिर मेरा 1 से 2 बैच है। तो रात के 2 बजे तक मैं पैक्ड हूँ। तो आज मैं जल्दी क्या टाइम पे ही समाप्त करूँगा। तो अभी हम जल्दी समाप्त करते हैं क्योंकि 8 बजे मेरा दूसरा सेशन है। राइट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, यानी कल मुलाकात करेंगे। कल हमारा 9 से लेकर 10 का बैच है। और कल क्या वार है हमारे पास, कल थर्सडे है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना जो भी है। फिलहाल कल मुलाकात कर रहे हैं और 9 से 10 के समय में मुलाकात करेंगे। राइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।